बार यही समझ के छोड़ देते कि कल को पूरा समाज ही ना बोले कि कलिका सिंह एक बच्ची की जान ले लिया। अम्मा, कौन और होता ना की जगह कसम से बता रहे हो ही मार के जमीन में गाड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। कुछ करना पड़ेगा ही भीमाओं के परिवार का। पी लेंगे चाय भी, पहले समझ तो आए करना क्या है। भैया आपको हम हर दिन समझाने की कोशिश करते हैं कि समझ जाइए, संविधान के पन्नों पर लिखी हक की बातें जब लोगों के दिमाग में घर बनाने लगेंगी तब हर कोई भीमा बन जाएगा। आज आप लोग एक भीमा नहीं झेल पा रहे हैं, कल और भीमा बनेंगी तो क्या करेंगी? बस बहुत हो गया। इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी विशंबर कि तुम अपने बड़े भाई के ऊपर चीजें फेंकोगे। ये संस्कार दिए हमने तुम्हें? वाह अम्मा, संस्कार क्या सिर्फ आपने हमें दिए हैं, भैया को, पिंकी को नहीं दिए? तो फिर ये संस्कार का सवाल सिर्फ हमसे क्यों अम्मा? अम्मा, हमने अभी जो कुछ भी यहाँ किया, अगर आपको वो हमारा बचपना लगता है तो यही हमें थप्पड़ मारिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। अम्मा, आज ये हमने सिर्फ यह वापस फेंका है ताकि आप लोग समझ जाएं। आज हमने आपका फेंका लौटाया तो इतना बुरा लगा आप लोगों को। कल को जब छोटी बिरादरी के लोग आपका फेंका ऐसे ही फेंक कर लौटाएंगे तो कैसा लगेगा अम्मा? जब से भीमा की नौटंकी शुरू हुई है ना, तब से देवर जी भी चिल्लाने लगे हैं। तो इतना ही हमदर्दी है तो उनके साथ बस्ती में जाकर काहे नहीं रह लेते? अभी मुझे क्या करना है ये मुझे पता है। रहा सवाल बस्ती वालों का, तो भाभी मैं इंतजार ही कर रहा हूं कि कब वो एक हो जाएं। विशंभर, कान खोल के सुन लो। ये जो संविधान में लिखी बातें हैं ना, वो समाज के आम लोगों तक पहुंचाने के बीच में कितनी कैलाशा बुआ है ये हम तुम्हें दिखाएंगे। कलिका, पंचायत बुलाओ। शर्त के 3 दिन पूरे हो गए। बढ़ो भीमा, आगे बढ़ो।
से फूटती प्रकाश की किरण, ज्ञान स्वाभिमान के ही अंश से हो नए समाज का सृजन। नया रूप ले, नया अवतार ले, हो प्रचंड अपने को अधिकार ले, तोड़ भेदभाव की ये सीमा। जो हो असीमित अथाह तू, ऐसा विराट आसमान बन, हो जाए चूर चूर मुश्किलें, जिससे टकरा के चट्टान बन। खुद की प्रतिभा को पहचान तू, जिंदा रख अंदर स्वाभिमान तू है इतिहास की गरिमा। हेडमास्टर साहब, आप ही ने शर्त रखी थी कि अगर हम इस विद्यालय में 3 दिन तक टिक गए तो आप वो बोर्ड पर से हमारा नाम उतार के स्कूल के दस्तावेज में लिख देंगे। 3 दिन तक अगर तुम स्कूल में टिक गई तो इस बोर्ड पर लिखा हुआ तुम्हारा नाम स्कूल के दस्तावेज में लिख देंगे। सर, तो हम जीत गए, काहे कि हम इस विद्यालय में 3 दिन तक टिक गए। यह लिए कल रविवार है और परसों सोमवार, तो परसों हमारा नाम इस विद्यालय के दस्तावेज में लिख देना। हमने बोर्ड पर से हमारा इनाम उतार कर आपका कष्ट भी कम कर दिया। कहें कि आप हमारे गुरुजी हैं और हमने इन 3 दिनों में आपसे बहुत कुछ सीखा है। उनका के लिए धन्यवाद। कर पैदा भीतर की आग से, कर्मों के ऐसे तू जलजले। एक द्वार मुंह पर जो बंद हो, 100 द्वार स्वागत को हो खुले। हाथों में सबका तू हाथ लेके चल, राजा हो या रंग साथ लेके चल। जीना हो तो शान से ही जिया। इतनी मुश्किलें खड़ी करने के बाद भी भीमा का इस विद्यालय में टिकना हमारी बिरादरी की हार है। नहीं, ये इस विद्यालय की जीत है, इस स्कूल की जीत है, शिक्षा व्यवस्था की जीत है, शासन पद्धति की जीत है, हमारे संविधान की जीत है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत है। कर्मों के पथ पे निडर हो के चल, कर्मों के पथ पे निडर हो के चल। निर्भय हो आज तेरा, निर्भय हो कल। संकट हो कितना भी चाहे बड़ा, पीछे है तेरे महा
साथ खड़ा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। गर्मा गर्म समोसे हैं, खाइए। जी। और चिदंबर सिंह जी, मिठाई तो आपकी पसंद की खास तौर पे घर पे बनवाई है। जी जी। देखिए, संविधान की जीत पर हमारी जातिगत एकता का करारा तमाचा मारना जरूरी है। आप में से कौन कौन हमारे साथ सहमत हैं? हम सहमत हैं। हम सब सहमत हैं। जी सहमत है, हम सब सहमत हैं। अगर किसी को कोई असहमति हो तो अरे हाँ, बच्चों के लिए मिठाई बंधवा के रखी है, याद से ले जाइएगा। इसकी क्या जरूरत थी? तो क्या मैं कैलाशा देवी, जिसे सब कैलाशा बुआ कहते हैं, ये फैसला ले सकती हूँ कि हम सब ऊंची बिरादरी वाले अपने घरों में, खेतों में, खलिहानों में, कहीं भी उन छोटी बिरादरी के लोगों को काम नहीं देंगे। देखिए अम्मा हम सबकी राय चाह रही हैं, ताकि अम्मा को दूर का दिख रहा है। अगर अभी नकेल नहीं कसी गई ना तो उनकी हैसियत बढ़ेगी, और उनकी हैसियत बढ़ना मतलब हम सब के अस्तित्व को चुनौती। सोचिए, सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर ये फैसला लेते हैं कि ऊंची बिरादरी वाले सभी लोग अपने घर, अपने खेत और खलिहानों में कहीं पर भी छोटी बिरादरी वालों को काम नहीं देंगे। संविधान के पन्नों पे अधिकार लिखा है ना, तो संविधान के पन्नों से ही काम, धंधा, खाना सब मांग ले। सुनो जी मालकिन, मुनादी देने के लिए मेवा को बुलवाया था, देखो अभी ले आते हैं। आप लोग खाइए, हम आते हैं। जी। सालों से पंचायत का फैसला घूम घूम कर मुनादी करके तुम ही बताते हो ना, ई बार भी तुम ही बताओगे। बुआ जी मत कीजिए ऐसा, हम सब गरीब लोग हैं बुआ जी, मर जाएंगे। गरीब गरीब हो तो हम क्या करें? अरे तो पहले सोचना चाहिए था ना। फैसला हो गया, अब का? अब समझ में आएगा। झोले में
भविष्य के सपने बांध के बेटी को स्कूल भेजे थे ना, और जब झोला खुला तो पूरी बिरादरी की बेबसी निकली उस झोला में से। अरे समझाओ एका, जिद ना करे, जिद करके कोई समाधान नहीं मिलेगा। धनिया, भीमा को लेके चल घर। तू लोग का तमाशा बना रही है अपना? हम यहाँ से जाएंगे तो दाखिला लेके ही जाएंगे। धनिया, ये आखिरी मौका था, तू कभी तू गवा दी। तो पता नहीं कैसे जिएंगे, और नहीं जीने देने के लिए पता नहीं बाबू साहब लोग का अत्याचार करेंगे। जाओ, पुरानी गलतियां याद करने से अब क्या फायदा। जाओ, बताओ सबको हमारा फैसला। गरम मुनादे, निकल। परसों से मन लगाकर पढ़ना, और इतना पढ़ना कि मोहल्ले वाले तुझ पर नाज करें। हाँ माई। सुनो 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 सुनो, पंचायत का नया फरमान सुनो। सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ मेवा? पंचायत का क्या नया फरमान है, और तू रो काहे रहा है? पंचायत ने ये फैसला किया है कि ऊंची बिरादरी का कोई भी अपने घर, बाग, खेत खलिहान में किसी काम के लिए हम छोटी बिरादरी वालों को नहीं बुलाएगा। अरे बाप रे बाप, फिर तो हमारे खाने पर भी आफत आ जाएगी। अरे अरे चल के वो लोग से माफी मांगते हैं कि ऐसा मत कीजिए, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। चलो 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 चलो, चलो। एक कुंदनवा, अरे अरे छवि लो। ये सब कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ है? माई, बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? काहे रो रहे हैं? बोलिए, कहाँ जा रहे हैं आप? धनिया पकड़ तो। क्या करेगा? पकड़ तो। जानती है कैलाश बुआ ने क्या फैसला किया है? उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी खेत, खलिहान, बाग में हमारी बिरादरी को काम नहीं देंगे। तो धनिया, तू हम सब की भूख ना तराजू के एक पलड़े पे डाल, और दूसरे पलड़े पर अपनी बेटी की जिद, ख्वाहिश, अधिकार और जो कुछ समझना है ना, वो सब समझ के डाल। और तू ही जो खड़ी होकर बस हाथ जोड़कर प्रार्थना है, दोनों पलड़ा बराबर रहे, ताकि कल को ये मेवा और मेवा की मेहरारू धनिया अपने ही समाज के अपराधी न बन जाए। है ही दोनों पलड़ा बराबर। ऐसा मत कहिए, ये वक्त आपके साथ की जरूरत है, ना कि कोनो नैतिकता के घेरे में अपने मेहरारू को बांधने की। साथ की जरूरत है, और इतने बरसों से जो हम जिनके साथ रहते आ रहे, उनका क्या करें? हमारे बाप दादा बरसों से जिनके साथ रहते आए, उन पड़ोसियों का क्या करें? उनको कहते आप तो जाओ भाड़ में, हमारी बेटी तो पढ़ेगी।
धनिया, हमारी बिरादरी और हमारी गरीबी ऐसी है ना कि आज नहीं तो कल भीमा से उसकी पढ़ाई छूटेगी ही छूटेगी। और आज हम अपने आस पड़ोस के लोगों को छोड़ दें, अरे ऐसे में तो सब कुछ छूट जाएगा ना, कुछ हो नहीं बचेगा। बाबूजी, पढ़ाई कब्बो नहीं छोड़ेंगे।